दोस्तों, आज हम आपको नन्ही जलपरी की कहानी का दूसरा पार्ट सुनाने जा रहे हैं। नन्ही जलपरी का मन उदास था क्योंकि वो राजकुमार से बहुत प्यार करती थी। राजकुमारी जानती थी कि राजकुमार को पाना नामुमकिन है। सागर के नियम ऐसे ही थे कि वो इंसानों से नहीं मिल सकती थी। सिर्फ ने नन्ही राजकुमारी की हालत देख उसे एक उपाय सुझाया। वो उसे समुद्री डायन के बारे में बताने लगा, लेकिन उसे आगाह भी किया कि इसमें बहुत खतरा भी हो सकता है। लेकिन नन्ही जलपरी को वह राजकुमार को पाने की धुन थी। वो चल पड़ी समुद्री डायन से मिलने। समुद्री डायन ने अपनी जादुई गोले में देखा कि एक छोटी सी जलपरी आ रही है। इतने में ही गोले में एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी डायन तक पहुंच गई और उससे गुजारिश की कि वो इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। एवा ने कहा वो हर कीमत के लिए तैयार है। डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ छीन लूंगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो मैं तुम्हारी आवाज़ भी लौटा आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री झाग बन जाओगी। नन्ही जलपरी ने शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और उससे कहा कि इसे तट पर जाकर पी लेना। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वो बेहोश हो गई। इसी बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैरों में बदल गई, पर आवाज़ चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजकुमार ने कहा तुम ठीक हो, पर तुम कौन हो और सागर तट पर क्या कर रही हो? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन राजकुमारी चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला से प्रभावित हुआ। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जीवन का प्यार भी मिल गया। नन्ही परी को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है। इतने में ही राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का परिचय करवाया जो उसे तूफान वाले दिन मिली थी। राजकुमार ने कहा इसी ने मेरी जान बचाई थी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा भी मान गए। राजकुमारी यह सब बातें सुनकर उदास बैठी थी। तभी सिर्फ ने सोचा कि राजा के पास जाकर राजा को सब कुछ बता दें। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और सतह पर चला गया। एवा की बहनें डायन के पास गईं ताकि वो अपना श्राप वापस ले। डायन खुश थी कि राजा की बेटियां उसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। फिर डायन ने कहा कि उसके पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए एवा को राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि लिटिल मर्मरेड इस जादुई खंजर से राजकुमार को मार देगी तो उसे अपनी जलपरी वाली जिंदगी वापस मिल जाएगी। उसकी बहनें वो खंजर लेकर सतह पर गईं। सबने देखा एवा अपने गुड्डे के साथ सागर तट पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। राजा ने उसे आवाज़ लगाई। एवा बेहद भावुक हो उठी। राजा ने एवा को वो खंजर दिया, पर एवा ने कहा कि वो राजकुमार को नहीं मार सकती, पर उसके पिता और बहनों को देख वह खंजर ले लेती है और राजकुमार के महल तक गई। पर वो राजकुमार को मार नहीं पाई क्योंकि वो उसका प्यार था और वो लौट आई। उसके पिता और बहनों से माफ़ी मांगी। एवा ने कहा कि मेरी मौत निश्चित है, अब आप सब मुझे माफ़ कर देना। मैं अब झाग में बदलना चाहती हूँ, इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो समंदर में कूद गई। इतने में ही एक चमत्कारी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसके सामने पवन परी है। राजा बेहद खुश था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी की जान बच गई। राजा ने परी को धन्यवाद कहा। एवा समझ नहीं पा रही थी कि परी ने बताया कि हम आकाश की परियां हैं और तुम हमारे साथ परी बनकर रहोगी। तुम्हारे उदास मन और सागर व इंसानों के प्रति प्यार को देखते हुए यह तुम्हारा इनाम है। तुम भविष्य में इंसानी रूप में भी जन्म ले सकती हो। राजकुमारी ने सबको अलविदा कहा और अपने राजकुमार से भी कहा कि अगले जन्म में तुम्हें तुम्हारा प्यार बनोगे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। उसने परी माँ को धन्यवाद कहा और उनके साथ स्वर्ग में चली गई। ऐसा होते ही उस डायन और उसके पापों का अंत भी हो गया। सभी लोग संतुष्ट थे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।